राधे राधे दोस्तों। तो अपन दुर्गा सप्तशती सार बुक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन उसकी चर्चा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ, तो अब ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया, माने क्या, किसको यहाँ दौड़ा लिया? देवत्व को दौड़ा लिया। वैसे ये जो 3 देवता होते हैं ना, हमारे जो त्रिमूर्ति होते हैं, उसमें ब्रह्मा जी सतोगुण के प्रतिनिधि होते हैं। विष्णु माने जाते हैं संचालक, चलाने वाले। तो वो विष्णु किसके प्रतिनिधि होते हैं? चलाने वाले, रज की। और शिव जी जो है, सब खत्म कर दो, एकदम सब शून्य में चला जाए, सब अंधेरा हो जाए, तो वो तमोगुण के प्रतिनिधि होते हैं। ओके, तो ऐसे भी कह सकते हैं, जो ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया, माने आपकी जो सात्विकता होती है उसको आपका ही असुर मारने को पछिया लेता है, इसको तो खत्म ही कर दें। अब ब्रह्मा जी बड़े हैरान, कहे कहाँ से आ गए ये दोनों, ये तो थे ही नहीं, ये निकले कहाँ से इतने भारी विशाल। तो उनको कहीं से खबर मिली होगी कि ये तो विष्णु जी सोए पड़े हैं, उनके पीछे से ये काम हो गया। तो वो किसी तरह लपट झपट वहाँ पहुँचे विष्णु जी के पास कि इनको कहा जाए कि भाई आपने किया है, आप ही संभालो। तो विष्णु जी सो रहे थे, तभी तो ये दोनों निकल पड़े। तो इससे ये भी समझो, भगवान भी अगर सो गए तो उनकी देह से असुर पैदा हो जाता है। यहाँ सोने से क्या आशा है? आँख का सोना कि चेतना का सोना? तो श्रोतागण कहते हैं चेतना का सोना। आचार्य जी, चेतना का सोना होगे आप बड़े भगवान। आप माने ये जो देही है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि अगर तुम भगवत्ता के स्तर को भी प्राप्त कर लो तो भी सो मत जाना। मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई रे, कर मत देना ये काम, जागते रहो। विष्णु भी सो गए तो ये असुर निकल पड़े, अपनी चेतना को सोने मत देना। समझ में आ रही है बात? तो अब ब्रह्मा जी जा रहे हैं, वो हिला डुला रहे हैं सब। अब ये लिखा नहीं है सप्तशती में इस तरीके से, मैं उसको बस आपके लिए थोड़ा सा अच्छा कर रहा हूँ। और उसमें बिल्कुल क्या लिखा है साफ साफ, तो उसके लिए वो सॉल्यूशन कोर्स है, वो देख लीजिएगा। मैं उसका यहाँ पर कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप रुचि रखते हैं कि एक एक श्लोक को जानना है तो वहाँ उपलब्ध है, वहाँ देख लीजिएगा। तो अब ये ब्रह्मा जी जाते हैं, विष्णु जी काहे को उठे, वो अपना मस्त सोए हुए हैं। तो उनको पता चलता है कि ये जो महामाया है, जिनसे ये दोनों असुर निकल पड़े हैं, यही विष्णु की निद्रा बनी हुई है, योग निद्रा। इतनी ताकत है कि इन्होंने विष्णु को भी सुला दिया। तो जितनी कोशिश कर सकते थे उन्हें जगाने की, ब्रह्मा जी ने सारी कर ली। वो काहे को उठे? तो ब्रह्मा जी को बात समझ में आई, क्योंकि भाई बुद्धिमान तो है ही। पूरी परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी सबसे बुद्धिमान होने का इशारा करते हुए ब्रह्मा बोले, ये जगाने से नहीं उठेंगे, ये अब जिसने इनको सुलाया है उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने स्तुति शुरू कर दी। किसकी स्तुति शुरू कर दी? माया की। बोले, माया तुमसे कौन जीत सकता है? जब तू विष्णु को सुला सकती है तो तुझसे कौन जीत सकता है? तू पराक्रमी है, तुझसे जीत पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अच्छा याद दिलाइएगा, माया की स्तुति या देवी की स्तुति का अर्थ क्या है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इन दिनों में नव दुर्गा में स्तुति ही स्तुति होगी। तो उस स्तुति का वास्तविक अर्थ क्या है, उस पर हमें बात करनी है। अभी याद दिला दीजिएगा। तो उन्होंने देवी स्तवन किया, देवी की स्तुति की। उन्होंने कहा, देवी तुमसे ऊपर कुछ नहीं। तो फिर देवी जो है, कहते हैं कि विष्णु जी की आंखों और भौहों से प्रकट होकर के बाहर आ गई। जब उनकी स्तुति की गई तो बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो विष्णु जी जग गए, क्योंकि उन्होंने ही तो सुला रखा था उनको। तो वो बाहर आ गई तो विष्णु जग गए। तो ब्रह्मा जी ने अपना हाल बताया। बोले, ये आपकी करतूत है, ये देखिए, ये 2 लगे हुए हैं मेरे पीछे, मार ही डालेंगे। तो विष्णु बोले, कुछ करता हूँ। तो
तो विष्णु खड़े हो गए। उन्होंने अपने हथियार अस्त्र उठा लिए। दोनों राक्षसों को बोला, अरे ब्रह्मा जी को क्या परेशान कर रहे हो, इधर आओ, हिम्मत है तो। अब ये दोनों कौन है? ये विष्णु से ही निकले हैं और माया है। होने लगा युद्ध और सप्तशती कहती है कि 5000 साल तक युद्ध चलता रहा। अब 5000 साल माने 5000 साल नहीं है, माने अनंत काल भी तुम युद्ध कर लो माया से तो जीत नहीं सकते। विष्णु भी नहीं जीत सकते। तुम क्या जीतोगे? छोड़न की जो बात करे तो बहुत तमाचा खाए। माया के प्रति नतमस्तक हो जाना और समर्पित हो जाना और अपनी भूलों को स्वीकार कर लेना और सत्मार्ग की ओर चलने का चुनाव कर लेना, ये माया पर, जगत पर विजय होती है। ठीक है, और कोई अगर माया से युद्ध करे तो वो जीतता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे नवदुर्गा में, दुर्गा सप्तशती में माता की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि हे देवी माँ, हम पर कृपा करो, हमारी भूल चूक को क्षमा करो और हमें सत्मार्ग दिखाओ, हमारा कल्याण करो। अब विष्णु जी ने पूरे अपने प्राण लगा दिए, पूरे बल से वो संघर्ष कर रहे हैं। ये दोनों हार नहीं रहे। तो अब जब महामाया ये देखती है कि पूरे प्राण लगा दिए इन्होंने, तो वो जाकर के राक्षसों का मन बदल देती है और राक्षस कहते हैं हमसे बड़ा कोई योद्धा है एक दूसरे से। अब ऐसे नहीं बोलते पर समझा रहा हूँ। राक्षस एक दूसरे को बोलते हैं हमसे बड़ा कोई योद्धा है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। एक बोलता है ना भाई, तुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। दूसरा बोलता है ना भाई, तेरे से बड़ा कोई नहीं। फिर दोनों बोलते हैं अगर हमसे बड़ा कोई नहीं है और तुमसे बड़ा कोई नहीं है और हम दोनों एक तरफ और ये अकेला है विष्णु, और तब भी इसने हम दोनों से लोहा ले रखा है बराबरी का, तो ये तो भाई बहुत गजब हो गया। तो ये तो भाई बहुत गजब हो गया। और जबकि विष्णु जीत नहीं पा रहे थे इन दोनों से, लेकिन अचानक इन दोनों की बुद्धि फिर गई और बुद्धि फिरने की शुरुआत ही कहाँ से होती है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। दोनों एक दूसरे से बोलते हैं तुझसे बड़ा कोई नहीं है। वो बोलता है तुझसे बड़ा कोई नहीं है, माने हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। दोनों बोलते हैं फिर ये बढ़िया आदमी है क्योंकि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं और ये हम दोनों से उलझा हुआ है। तो दोनों कहते हैं फिर ठहर जा, लड़ाई बहुत हुई, तू आदमी बढ़िया है। विष्णु जी बोलते हैं ये लड़ाई के बीच में क्या हो गया? दोनों बोले तू बढ़िया लग रहा है, हमें पसंद आ गया, हमसे वर मांग ले। विष्णु जी को समझ में आता है यही मौका है, कुछ कर लो, नहीं तो 5000 साल तो हो गए हैं, इनका कुछ नहीं होगा। विष्णु जी बोलते हैं एक ही वर मांग रहा हूँ तुम दोनों से। अब ये राक्षस है, ये विष्णु को वर दे रहे हैं। विष्णु बोले एक ही चीज चाहिए तुम दोनों से, तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो। दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं ये तो क्या भाई जी का होगा? ये हम तो वरदान मांगने को कह रहे थे, ये तो तेज निकला, बहुत तेज निकला। बोलते हैं थम जा, हम भी तेजी दिखाएंगे। बोलते हैं हाँ ठीक है। तो कहते हैं उस समय प्रलय काल चल रहा था और चारों तरफ पानी ही पानी था, जल प्लावित थी भूमि। बोलते हैं इसको बोलो ठीक है, हमें मार लेना ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी ना हो। तो फिर दोनों एक दूसरे को देख करके हंसने लगे, हाँ हाँ पानी तो हर जगह है, अब कैसे मारेगा? तो विष्णु बोलते हैं ठीक है। तो विष्णु पानी में अपनी टांग ऐसे उठाते हैं, एक टांग उठाते हैं, वो पानी से बाहर आ गई और एक को पकड़ते हैं, अपनी जांघ पर रख करके मार देते हैं। फिर दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरी जांघ पर रख करके मार देते हैं। तो इस तरीके से दोनों का खेल खत्म होता है। ये है प्रथम चरण।
ठीक है, दोनों खत्म।